हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाबा, आप कहते हो कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, तो बाबा आप भी नहीं टाल सकते? मैं भी नहीं टाल सकता नाना वली। जैसे हम फूलों की खुशबू को छिपा नहीं सकते, सूरज की रोशनी को अपनी जेबों में नहीं रख सकते और आग को अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वैसे ही होनी को कोई नहीं टाल सकता। निर्मला जी नमस्ते। आप? मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। तो जल्दी कहिए ना, क्या कहना है? देखिए निर्मला जी, रामलाल भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मनीषा भाभी परजाई है। उन दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि शायद अगर मेरे कोई बड़े भाई या फिर मेरे पिता होते ना तो वो भी नहीं करते। दोनों दिल के इतने अच्छे हैं कि अगर मैं उन्हें देवता कहूं ना तो कोई गलत बात नहीं होगी। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप कभी भी उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। दिल से वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही दिमाग से कभी किसी का बुरा सोचते हैं। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करने आया था। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बड़ों की बातों का कभी कोई बुरा मानता है क्या? आपने ये बात बोलकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। जब मैं रामलाल और मनीषा का बुरा करूंगी तो पूछूंगी आपके दिल का बोझ कितना बड़ा। हमारा होने वाला दामाद तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आने का मतलब है कि तुमने उसके दिल में जगह बना ली। लेकिन अब उसके दिल से रामलाल और मनीषा को निकालकर तुम्हें श्याम सुंदर के दिल पर पूरी तरह कब्जा करना होगा। अरे भगवान, कुछ तो भगवान से डर। ये कैसी गलत शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को? यही योग्य शिक्षा है। निर्मला बेटी, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तू राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन हो जाए। तुम फिक्र मत करो माँ, शादी के बाद वही होगा जो तुम चाहोगी। मैं पाप और पुण्य के बखेड़ों में किसी को नहीं डालना चाहता। मेरे लिए हर वो कर्म, हर वो सोच, हर वो फैसला पाप है जो किसी को दुख दर्द देता है, और हर वो सोच, कर्म और फैसला पुण्य है जो किसी को खुशी देता है। आमतौर पर लोग यकीन करते हैं या लोगों को इस बात पर विश्वास है कि पवित्र नदियों में नहाने से या तीर्थों पर जाने से पुण्य मिलते हैं। पुण्य तो सद्गुरु के चरणों में आश्रय लेने से भी मिलता है। क्योंकि सारे पुण्य, सारे तीर्थ सद्गुरु के चरणों में होते हैं। सद्गुरु खुश तो पाप कहीं आसपास भी नहीं भटकता। पुण्य ही पुण्य है, जितना चाहे समेट लो। सबका मालिक एक है। बाबा, आप कहते हो कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, तो बाबा आप भी नहीं टाल सकते? मैं भी नहीं टाल सकता नाना वली। जैसे हम फूलों की खुशबू को छिपा नहीं सकते, सूरज की रोशनी को अपनी जेबों में नहीं रख सकते और आग को अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वैसे ही होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब मैं देख रहा हूं कि मेरा एक भक्त अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। तो आपने उसे रोका नहीं? मैंने उसे सावधान किया, लेकिन जो उसके प्रारब्ध में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा।
फिर भी मैं उसे एक बार और सावधान करने की कोशिश करूंगा। अगर उसने मेरी बात मान ली तो होनी टलने की संभावना है, लेकिन वो मेरी बात सुनेगा क्या? होनी को टाल सकेगा क्या? जीते रहो। चाचा जी, चाची बड़ी खूबसूरत है। पधारे हुए सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि आप सब भोजन करके जाइएगा। आइए, पधारिए, पधारिए सब। बाबा, बाबा, आप भी भोजन करके जाइएगा। रामलाल, अब आप भी भरपेट भोजन कर लो। आने वाले कल में शायद तुम्हें भरपेट भोजन नसीब न हो। रामलाल, अपनी भलाई चाहते हो तो श्याम सुंदर को दी हुई आधी भागीदारी वापस ले लो, वरना खाली हाथ मलते रह जाओगे। देर न करो रामलाल, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाओगे। बाबा, बाबा, अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? समधी समधन आपको ढूंढ रहे हैं। आइए मगर आइए। आइए, आइए। अरे आइए, आइए, कहाँ रुक गए आप लोग? आइए। रामलाल, अपनी भलाई चाहते हो तो श्याम सुंदर को दी हुई आधी भागीदारी वापस ले लो, वरना खाली हाथ मलते रह जाओगे। देर न करो रामलाल, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाओगे। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं। आज शादी में फकीर आया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे सपनों में बार बार दिखाई देता है। उसने साफ साफ कह दिया कि साझेदारी तोड़ दो वरना अनर्थ हो जाएगा। और वो फकीर अचानक गायब हो गया। मनीषा, आज गृह प्रवेश के समय वो चावल का लोटा आधा इधर आधा उधर, वो कहीं ऐसा तो नहीं? मैं सोच रहा हूं क्या भागीदारी वापस लेंगे आप? आज श्याम सुंदर की शादी की पहली रात है, हमें उसे कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहिए। और आप? मनीषा, हमने आज तक न किसी का बुरा किया है, न किसी का बुरा सोचा है। श्याम सुंदर तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। मैं उसका बुरा कैसे सोच सकता हूं? ये क्या कर रहे हैं आप जी? तोहफा दे रहा हूं।
श्याम सुंदर साइकिल्स के 2 हिस्से कर रहा हूं। एक हिस्से का मालिक श्याम सुंदर को बना रहा हूं। आज से श्याम सुंदर कंपनी के 2 हिस्से होंगे और उसके 2 मालिक होंगे। एक हिस्से का मालिक मैं होऊंगा और दूसरे हिस्से का मालिक श्याम सुंदर। ओ मैं क्या श्याम सुंदर, आजा श्याम सुंदर। भाई साहब आप परजय जी, क्या बात है? भाई श्याम सुंदर, मुझे स्टाम्प पेपर पे तेरे दस्तखत चाहिए। दस्तखत? हाँ? भाई साहब, दस्तखत तो मैं कल सुबह भी कर सकता था। अरे मुझे सुबह चाहिए होते तो मैं सुबह नहीं आता। ले अभी कर दे, ये ले। कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा। कोरे कागज पर दस्तखत करने से तो चल भैया। भाई साहब, अब दोबारा दरवाजा मत खटखटाइएगा। कंपनी का कोई भी काम होगा तो मैं कल सुबह कर दूंगा। आज हमारी सुहाग रात है भाई साहब। अरे श्याम सुंदर, साईनाथ, क्या बात है? आप व्याकुल लग रहे हैं। मालसापति, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? स्थित प्रज्ञा? किसी भी स्थिति में जिसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्थिर रहती है और जो विवेक से कार्य करता है, वो स्थित प्रज्ञ है। और महात्मा किसे कहते हैं? जो सदा दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के सुख का ध्यान रखता है, वो महान आत्मा यानी महात्मा है। मेरा भक्त भी महात्मा है मालसापति। वो अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं, सदा अपनों को सुखी देखना चाहता है। सदा दूसरे की चिंता रहती है उसे। स्वार्थ तो उसे छू भी नहीं गया है। मैं उसी के लिए चिंतित हूं मालसापति। लेकिन क्यों साईनाथ? क्योंकि भविष्य में उसके लिए दुख ही दुख है। तो आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? मैंने उसे कई बार सावधान किया मालसापति, लेकिन मैं प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। सबका मालिक एक। अब बस भी करो निर्मला, बहुत हो गया। नहीं, गृह प्रवेश करते समय जो अपशगुन हुआ, मैं उसे नहीं भूल सकती। चावल का दहलीज से बाहर गिरना कौन सा अपशगुन है भला? बता मुझे। मेरे लिए तो सब शुभ शगुन है। आओ भाई आओ। ओ श्याम सुंदर, ओ मैं क्या श्याम सुंदर, आजा श्याम सुंदर। भाई साहब, आप परजय जी, क्या बात है? भाई श्याम सुंदर, मुझे स्टाम्प पेपर पे तेरे दस्तखत चाहिए। दस्तखत? हाँ? भाई साहब, दस्तखत तो मैं कल सुबह भी कर सकता था। अरे मुझे सुबह चाहिए होते तो मैं सुबह नहीं आता। ले अभी कर दे, ये ले। कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा।
कोरे कागज पर दस्तखत करने से तो चल भैया। भाई साहब, अब दोबारा दरवाजा मत खटखटाइएगा। कंपनी का कोई भी काम होगा तो मैं कल सुबह कर दूंगा। आज हमारी सुहाग रात है भाई साहब। अरे श्याम सुंदर। लीजिए, चाय पीजिए। नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुआ? जहर दे दो मनीषा, मुझे जहर दे दो। ये अचानक क्या हुआ आपको? जानती हो, मैं आज रात एक पल नहीं सो पाया। क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत नीच और गिरा हुआ इंसान हूं। मैंने अपने दोस्त श्याम सुंदर पर शक किया और उसने खाली कागज पर दस्तखत कर दिए। जानती हो क्यों किए? क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, और मैं उसे अपने से दूर करना चाहता हूं। मुझे मर जाना चाहिए मनीषा, मर जाना चाहिए। आपका पछतावा ही आपकी नेकी है। जाइए, जाकर श्याम सुंदर को सब सच सच बता दीजिए और उसके दस्तखतों वाला कागज सामने फाड़ दीजिए। चलो मनीषा, जब तक मैं शाम को गले लगाकर माफी नहीं मांग लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। चलो। चलिए। अरे ताला लगा हुआ है। ये सुबह सुबह कहाँ चले गए दोनों? वो भी हमें बिना बताए। बहुत बुरा काम किया है दामाद जी ने। भला कोरे कागज पर कोई दस्तखत करता है? अरे वही तो माँ, इन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, बस उनसे कागजात लिए और दस्तखत कर दिए। जरूर रामलाल जी की नीयत में कोई खोट है। अगर उन्होंने राजेंद्र साइकिल्स में दामाद जी की भागीदारी खत्म कर दी तो? हाय राम, माँ अब क्या करें? सिर्फ एक बार कैसे भी करके वो दस्तखत वाला कागज हासिल कर लो, और वो भी जितनी जल्दी हो सके।